नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और आयरलैंड के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का 8वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के 8वें और सांस रोक देने वाले महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने पॉल स्टर्लिंग की आयरलैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और आयरलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से आयरलैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। एंड्रू बर्नी और आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने आयरलैंड की उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने पारी के तीसरे ओवर में आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग 6 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान पॉल स्टर्लिंग के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब आयरलैंड की टीम की तरफ से लॉर्कन टक्कर मैदान में उतरे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपने इसी ओवर में आयरलैंड के 2 बड़े बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। आयरलैंड की टीम अब दबाव में थी। अब मैदान पर हैरी ट्रैक्टर उतरे थे और फिर यहां से लॉर्कन टक्कर और हैरी ट्रैक्टर ने मिलकर आयरलैंड की डगमगा पारी को धीरे धीरे संभालना शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी, जिस वजह से आयरलैंड के रन आने पूरी तरह रुक चुके थे। और फिर तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए हार्दिक पांड्या ने सेट हो चुके लॉर्कन टक्कर को क्लीन बोल्ड कर दिया। लॉर्कन टक्कर 13 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा अपनी टीम के तेज गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। पूरा मुकाबला भारतीय टीम के कब्जे में था। अब बल्लेबाजी के लिए कर्टिस कैंपर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके हैरी ट्रैक्टर को जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। हैरी ट्रैक्टर 16 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। अब आयरलैंड की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। भारतीय तेज गेंदबाजी के सामने कोई भी आयरलैंड का बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। अब जॉर्ज डॉकरेल मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे नए बल्लेबाज कर्टिस कैंपर को इसी बीच हार्दिक पांड्या ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। कर्टिस कैंपर 8 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब आयरलैंड की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी मैदान में आग उगल रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए गैरेट लेनी उतरे थे, लेकिन तभी जॉर्ज डॉकरेल को भी मोहम्मद सिराज ने जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉर्ज डॉकरेल 5 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। आयरलैंड की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी के सामने चारों खाने चित्त हो चुकी थी। तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए मार्क एडर को हार्दिक पांड्या ने शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्क एडर 2 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए जोशुआ लिटिल और गैरेट डीनी ने मिलकर अंत में कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए और दोनों के बीच 27 रनों की साझेदारी भी बन गई। लेकिन फिर गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने सेट हो चुके जोशुआ लिटिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। जोशुआ लिटिल 13 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके गैरेट डील नहीं गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 16वें ओवर में गैरेट डीनी ने अर्शदीप सिंह को 2 चौके और एक शानदार लगा दिया था, लेकिन इसी ओवर में 9 बॉल पर मिली फ्री हिट पर गैरेट लनी रन आउट हो गए। लेकिन गैरेट डीनी ने इस मुकाबले में 14 गेंदों में 26 रन बनाए और इसी के चलते आयरलैंड की टीम ने 96 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा। उसके बाद आयरलैंड से मिले 97 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम की दिल और धड़कन कहे जाने वाले 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथ बल्लेबाजी के लिए आए विश्व के सबसे महान खिलाड़ी यानी विराट कोहली के कंधों पर
इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी के दूसरे ओवर में ही जोशुआ लिटिल को कप्तान रोहित शर्मा ने एक शानदार लगा दिया था, लेकिन तभी उसके अगले ही ओवर में उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को मार्क एडर ने बेंजामिन वाइट के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 5 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। विराट कोहली के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और ऋषभ पंत ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और फिर यहां से नए बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सेट हो चुके कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर फिर एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। आयरलैंड के पास डिफेंड करने के लिए ज्यादा रन नहीं थे, जिस वजह से आयरलैंड के कप्तान पोल स्टर्लिंग पूरी तरह दबाव में दिख रहे थे और उसके ऊपर ऋषभ पंत और कप्तान रोहित शर्मा की यह जोड़ी लगातार आयरलैंड की गेंदबाजी पर बड़ी शॉट खेल रही थी। कप्तान रोहित शर्मा को तो कोई भी आयरलैंड का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। भारतीय टीम के कप्तान अपनी टीम के लिए एक मैच जिताने वाली कप्तानी पारी खेल रहे थे। पारी के 9वें ओवर में गेंदबाज बाजी पर आए जोशुआ लिटिल को इस ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 2 अद्भुत लगा दिए थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अकेले के दम पर इस मुकाबले में अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे और फिर इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपना केवल 36 गेंदों में ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय कप्तान की इस बल्लेबाजी के सामने अब आयरलैंड की गेंदबाजी ने घुटने टेक दिए थे। पूरी आयरलैंड की टीम रोहित शर्मा की यह अद्भुत बल्लेबाजी देखकर हैरान थी, लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा चोटिल हो जाने की वजह से रिटायर हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। लेकिन तब तक कप्तान रोहित शर्मा ने अपना काम कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे। अब भारतीय टीम को आखिरी 10 ओवरों में केवल 21 रनों की जरूरत थी। अब यहां से रन बनाने की जिम्मेदारी ऋषभ पंत ने उठाई थी, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव को इसी बीच बेंजामिन वाइट ने जॉर्ज डॉकरेल के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 4 गेंद में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए शिवम दुबे के साथ मिलकर अंत में ऋषभ पंत ने एक शानदार लगाते हुए भारतीय टीम को इस रोमांचक महामुकाबले में 8 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, इस विश्व कप में भारतीय टीम ने आयरलैंड के खिलाफ यह अपना पहला मुकाबला जीतकर एक धमाकेदार शुरुआत इस बड़े वर्ल्ड कप में की है। लेकिन भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाने के पीछे भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का सबसे बड़ा हाथ रहा। पहले आयरलैंड की बल्लेबाजी के वक्त रोहित शर्मा ने शानदार कप्तानी करते हुए आयरलैंड की टीम को इतने कम लक्ष्य पर ही रोक दिया, तो वही बल्लेबाजी के वक्त विराट कोहली के जल्दी आउट हो जाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने रन बनाने का पूरा जिम्मा अपने कंधों पर उठाया। कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 37 गेंदों में 52 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम यह अपना पहला महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपको रोहित शर्मा के कप्तानी और यह लाजवाब अद्भुत बल्लेबाजी कैसी लगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।